साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का मामला पाक भारत बोर्ड्स नहीं हुकूमतों के हाथ में है। नरेंद्र मोदी से राबिता किया जाए तो शायद बात बन जाए। पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया तो नुकसान होगा। मैं ये समझता हूँ कि इफ नरेंद्र मोदी के साथ बात की जाए अबाउट क्रिकेट, मैं ये समझता हूँ देयर इज अ गुड चांस कि ही माइट से ओके जाने दें इंडियन क्रिकेट टीम को। आईसीसी की गवर्नेंस चेंज होनी चाहिए, जो मुल्क हैं वही ना चलाएं बल्कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हों, और एक ही मुल्क से आईसीसी का सारा पैसा आना, एक ही मुल्क से आईसीसी का ब्रॉडकास्टर आना, ये सबसे खतरनाक चीज है। इसको चेंज होना चाहिए। आखिरी दफा यह मामला 2014 में हुआ था जब मैंने जाके बीसीसीआई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 2015 में एक फुल सीरीज होगी दुबई के अंदर। तो नई नई हुकूमत आई थी 2014 में, मुआहदा जो हुआ था बीजेपी हुकूमत से आने से पहले हुआ था। जब मैच खेलने का वक्त आया तो बीजेपी की हुकूमत थी, उन्होंने फैसला किया कि नहीं खेलेंगे। हमने फिर इनको ले गए थे इंटरनेशनल कोर्ट, आईसीसी की आर्बिट्रेशन काउंसिल में। हमारा सॉलिड केस और भारत का कोई केस नहीं था। भारत ने सिर्फ जुबानी कलम ये कहा कि हमें हमारी हुकूमत नहीं इजाजत दे रही। कहते हमारे वकीलों ने कहा कि आपकी हुकूमत इजाजत नहीं दे रही, आप हमें सबूत तो दें कि आपकी हुकूमत ने मना किया है। कहते उन्होंने सबूत तक नहीं दिया इस बात का, सिर्फ जुबानी बताया कि हमारी हुकूमत ने, बस हमें वर्बल बता देते हैं कि आपने नहीं खेलना, तो हमें कोई रिटर्न नहीं दिया हुआ, कोई रिटर्न नहीं है। और बोलते हैं इसके बावजूद कि उनका केस कमजोर था, तीनों जजेस ने भारत के हक में फैसला दे दिया। आपको सिक्योरिटी थ्रेट है तो प्रूव कीजिए। ये जुमला आप कहने की एकदम जुर्रत तो कीजिए। आप जुर्रत नहीं कर सकते हैं। हर वक्त आप कभी पाकिस्तान को दहशतगर्द कंट्री कहते हैं। और हम तो भैया आप आए, अभी भी आए, आप हम वेलकम करने के लिए तैयार हैं। हमारे कप्तान भी कह रहे हैं कि आपको आना चाहिए। तो सर कुमार यादव के लिए हमारे पास वेलकम, जो आएंगे उन सब के लिए वेलकम। और हमारा डिसीजन नहीं है, पीसीबी का डिसीजन है। जो भी होगा दरमियान में इंशाल्लाह वापस में करेंगे इंशाल्लाह, मगर उम्मीद है इंशाल्लाह कि आएंगे तो हम वेलकम करेंगे। आईसीसी जो है ना, आप उसको समझे वो बीसीसीआई है, ये आप ना समझे कि वो आईसीसी है और कोई ऐसी बात है। और इसलिए अब वो जय शाह साहब महल चेयरमैन भी बनने वाले हैं आईसीसी। और जब ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई के साथ साइन किया था तो उस वक्त उनके जो हेड थे बीसीसीआई के, वो उस वक्त आईसीसी के भी हेड थे। तो मतलब है कि सारे सिस्टम्स वो गो, बट इंडियन गवर्नमेंट ने जब तक ग्रीन लाइट नहीं दी तो ये कुछ नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान की पोजीशन है क्रिकेट में जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हर मामले में भारत की नहीं चलेगी। पाकिस्तान अपने मौके पर अब ऐसा लग रहा है कि टट गया है। हम ये कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं एक टेलीस्कोप के, एक माइक्रोस्कोप के साथ, तो इसमें तो वाज़ेह है कि खेलना ही पड़ेगा, और अगर नहीं खेलेंगे तो पेनल्टीज होंगी। बड़ी बारीकी में लिखा हुआ है। मगर आप अगर टेलीस्कोप के साथ देखते हैं, दूर से देखते हैं, तो जब दूर से देखते हैं तो फिर बहुत सी बातें और भी आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट के अलावा। तो इसलिए हम ये अवार्ड जो है इंडिया को देते हैं। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के जब सरबराहान यहाँ पर आए थे मुल्तान टेस्ट मैच के दौरान, उन्होंने कैटेगोरिकली वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू में ये बात की थी कि वी कांट थिंक अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट इंडिया। डेफिनेटली ये एक हकीकत है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। वो क्या सोए हुए थे? क्या उन्हें पता नहीं था कि हमेशा की तरह इंडिया इस दफा भी सिक्योरिटी का बहाना बनाएगा? तो उन्हें तो पहले से बातचीत करके रखनी चाहिए थी। लेकिन मसला ये कि आईसीसी इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड बन जाहिर है भाई, जो सच है सारे मतलब कि इनसे जो भी क्रिकेट के या और भी खेल के मुतालिक सारे रिलेशन खत्म कर देने चाहिए। अगर नहीं आते ना सबसे अलग हो। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक्स चेयरमैन नजम सेठी ने चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बातें कही कि चैंपियंस ट्रॉफी तभी हो सकती पाकिस्तान में जब तक भारतीय गवर्नमेंट से बात नहीं किया जाता, जब तक भारतीय गवर्नमेंट के तरफ से मतलब लेटर नहीं आता कि हम भारतीय टीम को पाकिस्तान ट्रेवल कराएंगे, तब तक पाकिस्तान कहीं पे भी चला जाए, भले ही आईसीसी को प्रेशर कर ले, लेकिन भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। इसका एक ही उपाय है कि भारतीय गवर्नमेंट मोदी से बात किया जाए, तब जाके भारतीय टीम पाकिस्तान आ सकती है। लेकिन आपको बता दें कि चाहे भारतीय गवर्नमेंट से बात किया जाए, चाहे किसी से भी, भारत ने मन बना लिया है कि पाकिस्तान में हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में खिलाड़ियों को मतलब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा ये पूरी दुनिया जानती है। आखिरी दफा यह मामला 2014 में हुआ था जब मैंने जाके बीसीसीआई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 2015 में एक फुल सीरीज होगी दुबई के अंदर। और आखिरी वक्त पे 2015 में वो बैकआउट कर गए। वो जब बैकआउट कर गए तो उन्होंने कहा जी हमारी हुकूमत ने हमें कहा कि आप नहीं खेल सकते पाकिस्तान के साथ। तो नई नई हुकूमत आई थी 2014 में, तो मुआहदा जो हुआ था बीजेपी हुकूमत से आने से पहले हुआ था। जब मैच खेलने का वक्त आया तो बीजेपी की हुकूमत थी, उन्होंने फैसला किया कि नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने बता दिया आईसीसी को और हमें भी कि जी नहीं खेल सकते, हमें इजाजत नहीं मिली। हमने सोचा डिस्कस करके वकीलों के साथ कि हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट भी है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर ये कोई जिक्र नहीं है उनकी हुकूमत का। तो हमने फिर इनको ले गए थे इंटरनेशनल कोर्ट, आईसीसी की आर्बिट्रेशन काउंसिल में। और वहाँ जाके 3 फॉरेन जजेस थे। हमारा केस बहुत स्ट्रांग था बिकॉज वी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट। उनका केस बड़ा वीक था। उन्के पास सिर्फ यही था कि हमारी हुकूमत ने हमें कहा कि आप नहीं खेल सकते। जब हमने उनसे कहा कि हमें दिखाएं हुकूमत की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आई है आपको इस तरीके से, तो उन्होंने कहा नहीं ये भी नहीं होता, हमें तो बस इनफॉर्मली बता दिया था।
और आप यकीन करें वो तीनों जजेस ने इंडिया के हक में फैसला दिया और हमारी बात नहीं सुनी। और कहा क्या, ये कहा कि जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं एक टेलीस्कोप के एक माइक्रोस्कोप के साथ, तो इसमें तो वाज़ेह है कि खेलना ही पड़ेगा और अगर नहीं खेलेंगे तो पेनल्टीज होंगी। बड़ी बारीकी में लिखा हुआ है। मगर आप अगर टेलीस्कोप के साथ देखते हैं, दूर से देखते हैं, तो जब दूर से देखते हैं तो फिर बहुत सी बातें और भी आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट के अलावा। तो इसलिए हम ये अवार्ड जो है इंडिया को देते हैं। स्टैंड ऑफ तो चल रहा है। अब आईसीसी में मुकम्मल खामोशी है। जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें ईमेल की है, ना कोई उनका ऑफिशियल जवाब दे रहा है, ना कोई एसएमएस का जवाब दे रहा है, ना ही वो किसी चीज़ का बता रहे हैं। जाहिर है अब वो बराह रास्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही ईमेल लिखेंगे। उसके बाद बीसीसीआई, पीसीबी, असल में तो ये होना चाहिए कि मुज़ाकरात की टेबल पे आना चाहिए। ये बीसीसीआई के चेयरमैन आ जाएं, पीसीबी के चेयरमैन यहाँ से चले जाएं, आईसीसी का पूरा जो भी 3-4 ऑफिशियल्स हैं वो बैठ जाएं और एक मिडिल सोल्यूशन को निकालना पड़ेगा। इंडियन मीडिया, बीसीसीआई बार बार ये कह रहा है कि जब आपने एशिया कप पे हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया था तो अब आप दोबारा हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करें। उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ ने उसका क्रेडिट भी लिया कि मैं एक सुपर 4 मैच भी ले आया हूं पाकिस्तान, तो इसका हमें क्रेडिट मिलना चाहिए। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जब आपने एक दफ़ा हाइब्रिड मॉडल कबूल कर लिया था तो दूसरी दफ़ा भी करें। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये होना चाहिए और होगा भी कि एक दफ़ा अगर गलती हो गई या एक दफ़ा हमने सर झुकाकर आपकी बात मान ली तो बार बार नहीं मानेंगे। हमने एशिया कप में आपका हाइब्रिड मॉडल इसलिए कबूल किया था, या कि पीसीबी ने जो हाइब्रिड मॉडल दिया था इसलिए कबूल किया था कि हमें एंटिसिपेशन थी कि 2023 के वर्ल्ड कप के बाद हमारे यहाँ आप चैंपियंस ट्रॉफी में भी आएंगे। वो आया उस वक्त हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि हम हाइब्रिड मॉडल पर जा रहे हैं, आप हमें एश्योरेंसेस दें कि आप चैंपियंस ट्रॉफी पे आएंगे या नहीं, रिटन एश्योरेंसेस दें। वो फिर भी उसमें वो पख निकाल देते हैं, गवर्नमेंट अप्रूवल निकाल देते हैं कि जी गवर्नमेंट अप्रूवल होगी, तो आपको फिर उस वक्त भी हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाना चाहिए था। अब आप एक दफा चले गए तो आपको बार बार इसी तरह फोर्स करना है। अभी इस वक्त तो हुकूमत नहीं मान रही है। के मामले में शायद आपको लगता है ये मुश्किल होगा कि उनके बगैर ये सीरीज हो जाए, ये कॉम्पिटिशन हो जाए? जी डेफिनेटली मानना पड़ेगा कि इंडिया की तरफ से भी उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के जब सरबराहान यहाँ पर आए थे मुल्तान टेस्ट मैच के दौरान, उन्होंने कैटेगोरिकली वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू में ये बात की थी कि वी कांट थिंक अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट इंडिया। डेफिनेटली ये एक हकीकत है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन मसला ये है कि अगर दूसरे ममालिक की बात की जाए, अगर आप लोग कुछ मिसालें देते हैं कि 2008 और 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट करना थी और वो साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दी गई थी, वो सूरत हाल कतई मुख्तलिफ थी, बिल्कुल इससे मुख्तलिफ थी जो इस वक्त है, क्योंकि वहां पर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामला के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जिसके बाद वो हुई थी। अब तो टीमें यहां पर आ रही हैं। कौन सी ऐसी टीम है मुझे बताएं जिससे 2 सालों में 3 मरतबा इंडिया का टूर किया हो? हमारे मुल्क में तो एक टीम, बल्कि एक नहीं, इंग्लैंड की टीम 2 सालों में 3 मरतबा आ चुकी है, न्यूजीलैंड की टीम 3 मरतबा आ चुकी है 2 सालों में, ऑस्ट्रेलिया आ चुकी है यहाँ पे। उन लोगों को इतराज नहीं है, तो फिर आप प्रूव करें, इंडिया की टीम जो है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस चीज को प्रूव करे कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मामला ऐसे हैं और हमने वहां पर जाकर नहीं खेलना है। अच्छा सोहेल, ये भी बताइएगा कि जब हम वो नेगोशिएशन, मतलब हम आप कह रहे हैं ना कि अभी अगले हफ्ते तक ही बात जो है ये मामला सेटल होगा, अब ये सेटल होने का तरीकेकार क्या होगा? हमारा सॉलिड केस और भारत का कोई केस नहीं था। भारत ने सिर्फ जुबानी कलम ये कहा कि हमें हमारी हुकूमत नहीं इजाजत दे रही। कहते हैं हमारे वकीलों ने कहा कि आपकी हुकूमत इजाजत नहीं दे रही, आप हमें सबूत तो दें कि आपकी हुकूमत ने मना किया है। कहते उन्होंने सबूत तक नहीं दिया इस बात का, सिर्फ जुबानी बताया कि हमारी हुकूमत ने, बस हमें वर्बल बता देते हैं कि आपने नहीं खेलना, तो हमें कोई रिटर्न नहीं दिया हुआ, कोई रिटर्न नहीं है। और बोलते हैं इसके बावजूद कि उनका केस कमजोर था, तीनों जजेस ने भारत के हक में फैसला दे दिया। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर किस तरह से पाकिस्तान के एक्स चेयरमैन पीसीबी के नजम सेठी बातें कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब तक बातें मतलब टेबल टॉक नहीं होगा तब तक ये मसले हल नहीं होंगे कि एक दूसरे के देश में जाकर टूर्नामेंट खेलें, जबकि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पाकिस्तान हमेशा लचक दिखाता है और भारत में कोई भी टूर्नामेंट हो खेलने चला जाता है। लेकिन उधर भारत की तरफ से प्रॉब्लम आती है कि जब भारत पाकिस्तान में आना होता है तब ये हर तरह मतलब हर धर्मी अपनाते हैं, जो मतलब इस समय अपना रहे हैं। ऐसा मानना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक्स चेयरमैन नजम सेठी का। लेकिन आपको बता दें कि बीसीसीआई का बहुत पहले ही क्लियर स्टांस था कि चैंपियंस ट्रॉफी कहीं पे भी हो, पाकिस्तान में हमारी टीम नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो करंट टाइम में है मोहसिन नकवी, वो पूरी तरीके से उम्मीद में थे कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे ही वहाँ ही होगी और आईसीसी मजबूर होगा कि भारतीय टीम को पाकिस्तान लाने के लिए। लेकिन ऐसा आईसीसी भी नहीं कर पाया और बीसीसीआई बहुत पहले ही मन बना चुकी है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जिसको लेकर नजम सेठी ने बातें कही है कि चैंपियंस ट्रॉफी तभी पाकिस्तान में हो सकती है, तभी मतलब भारतीय टीम पाकिस्तान आ सकती है जब तक
भारतीय हुकूमत यानी मोदी से बात नहीं किया जाता। ये आपको बता दें कि नजम सेठी ने ये भी कहा कि एक बार भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में सीरीज कराने का मतलब मौका हमें मिला हुआ था, जबकि 2014 से पहले हमने इसके ऊपर साइन भी कर लिया था। लेकिन जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो पूरी तरीके से मना कर दिए कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी मतलब कोई भी पाकिस्तान से हम खेलेंगे सीरीज नहीं, जिसको लेकर नजम सेठी ने इंटरनेशनल कोर्ट में भी गया, उसमें भी पाकिस्तान को हार मिली। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा बीसीसीआई की पावर है, वर्ल्ड में पूरी दुनिया जानती है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, मैं अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।